नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, उसको निकालना चाहते हैं, घर में बार बार झगड़े होते हैं, घर में वातावरण ऐसा उत्साहपूर्ण नहीं रहता और घर में कुछ निगेटिव वाइब्रेशंस है, तो मैं इस वीडियो में जो उपाय बताने वाला हूँ वो करने से घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। उसके लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। कोई भी किसी भी प्रकार से निगेटिविटी हो तो कौन से उपाय करने चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या चीज़ें होती है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुंचाना ना भूलिए। अब इसके बाद हमारा मराठी में भी तंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि गुरुजी घर में किस तरह से चीज़ें की जाए जिसकी वजह से घर में हमारा पॉजिटिविटी जो रहती है वो वैसी की वैसी रहे। तो दो चार चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि हमेशा घर में हम ज़्यादा से ज़्यादा गोमूत्र का इस्तेमाल करें। जहाँ पे गोमूत्र का इस्तेमाल होता है वहाँ पे कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं रहती। तो गोमूत्र का इस्तेमाल कैसे करना है, आप जब अपना घर साफ़ करते हैं तो उसमें पानी से जिस साफ़ करेंगे उस पानी में थोड़ा गोमूत्र मिलाइए या फिर थोड़ा सा गोमूत्र आप ऊपर से छिड़किए, ये आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है जो खड़ा नमक है उसका इस्तेमाल। खड़ा नमक का इस्तेमाल करने से भी जब पोछा लगाते हैं तो खड़े नमक का अगर हम इस्तेमाल करेंगे पानी में तब भी निगेटिव एनर्जी चली जाएगी। कभी कभी होता ऐसे है कि हमारे घर में कोई एक ऐसा रूम है वो जहाँ पे जाते ही हमें बहुत ऐसा भारी भारी लगने लगता है या फिर बहुत नेगेटिव फीलिंग आता है, तो उस रूम में स्पेसिफिकली गोमूत्र का इस्तेमाल करिए। और फिर दूसरा एक चीज़ है कि वहाँ पे कपूर रख दीजिए, तो फिर कपूर के इस्तेमाल से वहाँ पे जो भी निगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी। तो ये और एक चीज़ है। और एक चीज़ अक्सर मैंने देखी है कि जहाँ पे भी निगेटिव एनर्जी होती है वहाँ पे उस घर में या फिर उस पर्टिकुलर रूम में प्रकाश की इंटेंसिटी बहुत कम रहती है। चाहे 10 वाट का बल्ब लगा लो या 12 वाट का बल्ब लगा लो, हमेशा ये थोड़ा कम ही लगने लगता है। तो वहाँ पे काला भैरव स्तोत्र का या फिर काला भैरवाष्टक का उस जगह पे पाठ करने से वो धीरे धीरे प्रॉब्लम कम हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके यहाँ पे किसी भी रूम में निगेटिव एनर्जी है तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, जो उपाय करने से वो चली जाएगी या फिर उसका असर कम होगा। जिस भी रूम में, जिस भी जगह पे, जिस भी कोने में आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है, तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है। उस नारियल को वहाँ पे किसी भी एक कोने में रख देना है और उस नारियल पर आपको तुलसी पत्र रखना है और हर हफ्ते उस नारियल को बदलना है। तो होगा ऐसे कि धीरे 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 वो जो नारियल है वो बाकी की जो निगेटिव एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करने लगेगा। इसी का अगर और एक अच्छा परिणाम चाहते हो तो जो हमारा कलश रहता है उस कलश में पानी डालिए, उस कलश के ऊपर वो नारियल रखिए और साथ में ही उस पानी में थोड़ा सा जो है वो हमारा तुलसी पत्र डालिए और एक कपूर डालिए। इतनी चीज़ें करने से वो एक असरदार उपाय बन जाता है और हर हफ्ते उस पानी को बदलिए। ये चीज़ भी करने से आपके घर की नेगेटिविटी एकदम कम हो जाती है और बाकी की चीज़ों का असर नहीं रहता। अगर आपके घर का द्वार दक्षिण दिशा पे है तो ज़रूर आपके घर में अस्थिरता होगी। उसके लिए पंचमुखी हनुमान जी का जो कवच रहता है उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी का द्वार पर फ़ोटो लगाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, परंतु ऐसा बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इस चीज़ का परिणाम उतना देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होता। वहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हैं, वहाँ पे उपासना की ज़रूरत है, वो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऐसी बनाने की ज़रूरत है जिससे वो दोष नष्ट हो जाए। उसके लिए पंचमुखी हनुमान कवच वहाँ पे आप पाठ कर सकते हैं, या फिर बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। और एक चीज़ कर सकते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करके एक तावीज़ बनाकर उस तावीज़ को उस तावीज़ को जो आपका जहाँ पे दरवाज़ा है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा उपाय रहेगा। ये छोड़कर अगर हमेशा घर में झगड़े होते हैं तो आप एक तिथि देखिए, उस तिथि के आसपास ही अगर झगड़े हो रहे हैं तो उस विशिष्ट तिथि के आसपास घर में आप 2-3 चीज़ें करवा सकते हैं। सबसे पहले सप्तशती के पाठ करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे दत्त माला मंत्र का अनुष्ठान करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि उस तिथि के आसपास आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 11-11-11 पाठ करने हैं। अभी ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और उसके बाद ही कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। कभी कभी होता ऐसे है कि घर में अचानक से बीमारियां ज़्यादा होने लगती है। तो बीमारियां जब ज़्यादा होने लगे तो कपूर का इस्तेमाल कीजिए। कपूर का इस्तेमाल करने से निगेटिविटी की वजह से विशिष्ट तिथि को, विशिष्ट समय को, विशिष्ट टाइम को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो वहाँ पे कपूर रख दीजिए। कपूर की वजह से पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमारे घर की निगेटिविटी अगर है तो वो कंट्रोल हो सकती है। कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे उपाय आप घर पे ही करके देख सकते हैं। अगर आपके घर की पॉजिटिविटी और बढ़ानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो मैंने कलश का उपाय बताया वो कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपके घर में कोई परेशानी चाहिए। अगर आपके घर में परेशानी नहीं है फिर भी आप वो कलश का उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में परेशानी है तो वो कलश का उपाय तो कीजिए ही, साथ में आप जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसके 11 पाठ पर पर्टिकुलरली उस रूम में करना है और धूप लगा कर करना है। ये 2 चीज़ें याद रखिए। तो फिर वो कलश के उपाय से, दूसरा कुंजिका स्तोत्र के पाठ से, और तीसरे कपूर के इस्तेमाल से, ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके घर की एनर्जी है वो बदल जाएगी। तो इन सब चीज़ों को कीजिए और हमें फीडबैक करें। अगर आपको कोई समस्या है तो upaytantra7@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। कोई भी तंत्र संबंधित समस्या हो, यंत्र संबंधित समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की हेल्थ संबंधित समस्या हो, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में ही मराठी तंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।